मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूं तुम लोगों का जीके जीएस का, जरूरी नहीं है वो एग्जाम में आ जाए। जो एग्जाम है हमारा ये टैलेंट सर्च एग्जाम प्रतिभा खोज परीक्षा जो युवा क्लासेज करा रहा है, जरूरी नहीं है जो जीके जीएस का क्वेश्चन है सारा किस में आ जाए, पेपर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए। बट मैं तुम लोगों को बता देना चाहूंगा कि जो हमारा पेपर छपा हुआ है जो 8 तारीख को होगा, इस 8 तारीख को संडे के दिन, उसमें क्या होगा कि आपसे 10 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाएगा, जिसमें से मैं आपको लगभग 200 क्वेश्चन जीके जीएस का लिखवाऊंगा। अगर आप उस 200 क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो पक्का आपके एग्जाम में वो 10 क्वेश्चन फंस जाएगा। लेकिन ये आप सबकी जिम्मेदारी बनेगी कि उस 200 क्वेश्चनों को क्या करना है, याद करना है, समझना है। समझ में आया? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी पहला से ही करना है इसलिए प्रॉब्लम होगा, बाकी हमने बताया था। बट आज तुम लोग नए आए हो तो तुम लोगों को आज शुरू से एकदम बताया जाएगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का। देखो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, भैया दुनिया का छत क्या कहा जाता है? दुनिया का छत किसे कहा जाता है? जैसे तुम्हारे घरवा का छत है, का है? घर का छत है। और तुम लोग लाइव वाले ध्यान से सुनना, जैसे तुम्हारे घर का छत है, का है? घर का छत। वैसे क्या है, दुनिया का भी एक छत है। तो दुनिया का छत किसे कहा जाता है, आइए समझते हैं। आसमान तो गलतियों से ना लगा देना, आसमान गलती से ना लगा देना। दुनिया का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। किसे कहा जाएगा भैया? पामीर का पठार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। दुनिया का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? जैसे तुम्हारा फेफड़ा है, फेफड़ा, वैसे पृथ्वी का एगो फेफड़ा है, किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट का लिए लगा है भैया? अमेजन एगो जंगल है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अमेजन जंगल है। उसी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? 20% ऑक्सीजन अकेले देता है। समझ में आया? 20% ऑक्सीजन क्या करता है? अकेले देता है। और कितने दूरी में फैला है जानना चाहोगे? 65 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने दूरी में फैला हुआ है? 65 लाख वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पृथ्वी की आकृति कैसी है? अब तुम लोग बहुत सुने होंगे, अंडाकार है मास्टर जी, गोलाकार है, चपटी है ना, कई तो खजूर की तरह है, काजू बादाम मौसमी की तरह। एकदम पगले हो ससुरे तुम लोग। पृथ्वी की आकृति कैसी है, बस इसको ध्यान से सुनो मेरी बात। पृथ्वी की आकृति जियोड है। कैसी है? जियोड आकृति की हमारी पृथ्वी है, जियोड। अब जियोड का होता है मास्टर जी, ये तो समझ में ना आया। मान लो हमने किसी को बताया अंडाकार, तो हम अंडा ले आकर दिखा देंगे कि देख लो अंडाकार ऐसे होता है हमारा पृथ्वी। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं जियोड होता है, तो हम कैसे, अगर पूछ लिए भैया जियोड की आकृति कैसी होती है बताओ, तो हम बता सकते हैं जियोड की आकृति मतलब उबड़ खाबड़। कैसन होगी हमारी पृथ्वी? उबड़ खाबड़। कैसन होगी? उबड़ खाबड़ बोल सकते हो, ठीक है? समझ में आया? उबड़ खाबड़ कैसे होगी? उबड़ खाबड़। जियोड का अर्थ क्या होगा? उबड़ खाबड़। हमारी पृथ्वी रियलिटी में ऐसे है, मतलब तुम आंख मूंद लो और ऐसे ऐसे ड्रॉ करो, कोई ड्राइंग ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, जो बन गया वही हमारी क्या है? पृथ्वी। अब क्यों उबड़ खाबड़ हमने बताया, देखो भैया कहीं पर क्या है, बहुत विशाल का पहाड़ है हमारी पृथ्वी पर, कहीं पर क्या है, एकदम धंस गइल बा का नदी, कहीं पर बहुत बड़ा बड़ा सागर है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं सवाना घास का मैदान है, और कहीं पर क्या है, एकदम समतल मैदान है, कहीं पर पठार है, वगैरह वगैरह चीजें हैं। इसलिए कैसी हमारी पृथ्वी की आकृति है? जियोड है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? नीला रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है? नीला रंग कौन महाद्वीप को दर्शाएगा? यूरोप महाद्वीप को। किस महाद्वीप को नीला रंग से दर्शाया जाता है? यूरोप महाद्वीप को। कौन से महाद्वीप को? यूरोप महाद्वीप को किस रंग से दर्शाया जाता है? नीले रंग से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरा रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है? हरियक्का रंग कौन से महाद्वीप को दर्शाया? देखिए हरा मार्कर है, इस रंग से कौन से महाद्वीप को दर्शाया जाता है? चलिए जान लेते हैं। हरे रंग से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाया जाएगा। किस महाद्वीप को? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। किस महाद्वीप को? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कौन रंग से दर्शाया जाएगा? हरा रंग से। समझ में? अगला क्वेश्चन है कि पीला रंग से किस महाद्वीप को दर्शाया जाएगा? तुम लोग सुनो, बात ना करो वरना बहुत मार देंगे अभी, ठीक है? इधर देखो, पीला रंग से किस महाद्वीप को दर्शाया जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। अपना जो महाद्वीप है एशिया, हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। समझ में आया? एशिया महाद्वीप को
हम लोग जम्बू महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, जम्बू द्वीप के नाम, समझ में आया। ये लाल रंग किस लाल था, पीला रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है, तो एशिया महाद्वीप को। किस महाद्वीप को, एशिया। जैमन तुम लोग बैठे हो, बैठ के पढ़ रहे हो जो महाद्वीप में, समझ में आया। इधर देखो अगला क्वेश्चन है, लाल रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है, तो अमेरिका महाद्वीप को। किस महाद्वीप को दर्शाता है, अमेरिका महाद्वीप को। कौन से, अमेरिका महाद्वीप को कौन सा रंग दर्शाता है, कौन से रंग से दर्शाया जाता है, लाल रंग से। समझ में आया इतना बात। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम शिक्षिका कौन थी। भैया जैसे पढ़ाना स्टार्ट की थी तो सबसे पहले शिक्षिका, महिला शिक्षिका में कौन थी, महिला शिक्षिका लिखा है, हाँ शिक्षिका है मतलब महिला होगी, ठीक है। शिक्षक लिखा होता तब क्या होता, पुरुष हो जाता। तुम लोग ध्यान से यार देखते रहो, इधर सुनो। अगर हम बता रहे हैं 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कराएंगे, अगर तुम लोग उतना तैयार कर लेते हो तो 10 क्वेश्चन जो आएगा हमारे टैलेंट सर्च एग्जाम में, उसमें से एकदम फंस जाएगा। समझ में आया। इधर देखो, भारत की प्रथम शिक्षिका कौन थी, कौन थी, जल्दी जल्दी बताओ। सावित्रीबाई फुले। कौन थी, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। ऐसे ना शिक्षिका बन गई थी जी, बहुत परिश्रम की है तब जाके क्या बनी थी, सावित्रीबाई फुले। समाज के निगेटिव मेंटेलिटी सोच से ही क्या करी थी, लड़ी थी, तब जाके क्या की थी, पढ़ी थी, पढ़ के क्या बनी थी, शिक्षिका बनी थी। समझ में आया। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी। भारत की प्रथम महिला पायलट, जब हो पालानवा उड़ाती है प्लेन, एरोप्लेन वगैरह, तो पहली महिला पायलट कौन बनी थी, सरला ठकराल। कौन बनी थी, सरला ठकराल। कौन बनी थी, सरला ठकराल, सरला ठकराल। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी, सरला ठकराल जी थी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो 10वां है, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। हु इज द फर्स्ट, प्रेसिडेंट बोल दे, प्रेसिडेंट बोले हैं का, प्रेसिडेंट ना, नोबेल पुरस्कार विजेता बोले हैं, तो वही हम बोल रहे हैं कि हु इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ द इंडिया। लेकिन लेडी रहनी चाहिए, कौन, लेडी विनर द इंडिया। लेडी कौन थी, महिला कौन थी, पुरुष में ना बात कर रहे हैं, महिला में। तो सबसे पहले थी मदर टेरेसा। कौन थी, मदर लिखा है, मर्द लिखा गया, मदर टेरेसा। कौन थी, मदर टेरेसा जी थी। समझ में आया का बात। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर का, ये कहाँ फंस जा रहा है यार बार बार, इसीलिए हिजा लगा लिए। इसका जो वायरवा है ना थोड़ा सा छोटा है जी, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा, तुम्हारे घर का दरवाजा है, घर का ना, कोचिंग का दरवाजा है। एकदम तुम लोग पगले हो यार, पता नहीं क्या बोल रहे हो हैं। इधर सुनो, मेरी बात सुनो। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है, तो बुलंद दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। अगर क्वेश्चन में आ गया कि बुलंद दरवाजा कहां पर है, क्या बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ। और लाइव वाले कमेंट में बताओ, लाइव वाले कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा है, और बुलंद दरवाजा कहाँ है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, सही है, सही राइट। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। अब अगला क्वेश्चन बताओ, भारत का सबसे बड़ा वन है, वन, भारत का सबसे बड़ा वन है, बड़का वाला वन कौन सा है, बड़ा वाला वन, सुंदर वन। कौन सा है, सुंदर वन, जो 10,000 स्क्वायर फीट में, कितने, 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। समझ, स्क्वायर किलोमीटर है, हाँ किलोमीटर फीट है, कंफर्म करो, ठीक है। इधर सुनो, फैला हुआ है, ठीक है। और हमने क्या बताया था, ये कहाँ गया जी, खो गया, कहा, ये है अमेजन रेन फॉरेस्ट। कितने में फैला हुआ है, कितने दूरी में, 65 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने दूरी में, 65 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ में आया इतनी बात। देखो 12 क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो अगर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 13वें नंबर से। लगभग आज तुम लोगों को हम 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करा देंगे बाबू। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो 100 बचेगा हमारा, उसको हम कल देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्या होगा है? इससे बाहर से ना आएगा, परेशान हो ना, बाहर से ना आएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं यार ना आएगा, अब तुम लोगों को इतना, इसीलिए हमने बोल दिया ना सारे बच्चों को कि जिस भी स्कूल के बच्चे हों, जिस भी कोचिंग के बच्चे हों, वो आकर हम मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं ना। कोचिंग पढ़ने ना आए,
वो सिर्फ आए मॉडल पेपर जो सॉल्व करा रहे हैं देख ले, ताकि ये ना बोल सके कि कोचिंग के बच्चों को चीटिंग कराया गया है। ठीक है, समझ में आया ना। इसीलिए ऐसा ही नहीं, बायोलॉजी का भी क्लास कल आएगा, 5 घंटे का लेक्चर रहेगा, उसको आप लोग देख लेना, उसको आप लोग समझ लेना। यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, जो लोग नहीं आ सकते वो लाइव देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। जाके चैनल सर्च कर लेना युवा क्लासेज 0011, बोल सकते हो 0011 है। ठीक है, सर्च कर लेना, उसमें देख लेना, आ जाएगा आपका लाइव 7 बजे आएगा। कितने बजे? 7 बजे लाइव आ जाएगा, वहां से उसको कर लेना। और मैथ तो भैया जो पढ़े हो उसी में से आएगा, पिछले क्लास में जो पढ़े हो उसी में से आएगा। अगर